बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निकल ज़फ़र्स किचन। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए गर्मियों के मौसम की बहुत ही मज़ेदार और चटपटी खट्टी मीठी सी रेसिपी। जैसे कि आम का मौसम आ गया है, आम पकने से पहले कैरी यानी कच्चा आम आ जाता है। कैरी तो न्यूट्रिशंस का ख़जाना है। इसके अंदर हर किस्म की विटामिन्स और ताकतवर प्लांट कंपाउंड भरपूर मकदार में पाए जाते हैं। इसकी चटनी बनाकर इस्तेमाल की जाती है, मुरब्बा बनाया जा सकता है, शरबत बनाया जा सकता है, जो कि इंशाल्लाह मैं जल्दी आपसे शेयर करूंगी। आज मैं बनाऊंगी कैरी की खट्टी मीठी चटनी। इसको लौंजी भी कहते हैं। ये इतनी मज़ेदार चटपटी सी बनेगी कि आप सिर्फ एक बार अपनी मर्जी से बनाएंगे, फिर बार बार फरमाइश पर बनाया करेंगे। को खाने से ना सिर्फ आपका हाजमा सेट होगा बल्कि गर्मी भी दूर करेगी। चलिए फिर इस हाजमेदार चटनी को जल्दी से बना लेते हैं। इस प्यारे व्यूवर्स, ये मैंने हाफ के जी जो कच्चे आम लिए हैं, इनको कैरी भी कहते हैं, अम्बिया भी कहते हैं। इनकी मैं बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटपटी चटनी बनाऊंगी। अब पहले इनको मैंने धो लिया, अच्छे तरीके से खुशक कर लिया। अब इनको छीलूंगी। ये देखिए, इस तरह हमने काट लेनी अंदर से। कुछ अम्बियाँ मैंने पकी हुई ली हैं, कुछ कच्ची ली हैं। ये आपने अंदर से बीज जो है ना, ये हमने निकाल देना है। ऐसे हमने इसके स्लाइस काट लेने हैं। आप जिस तरह आपका दिल करे आप शेप दे सकते हैं। चटनी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। इसमें मैंने जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो मैंने निकाल के रखे हैं प्लेट में। सौंफ डालते हैं, थोड़ी सी सरसों डालती हूँ, आधी स्पून ज़ीरे की डाल रही हूँ, मेथी दाना आधी स्पून कलौंजी, आधी चम्मच अजवाइन। देखें कि मसाले हमारे तड़क गए हैं। अब मैं इसके अंदर अम्बी डालती हूँ। अब मैं पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। आधी चम्मच मैं काले नमक की डाल रही हूँ, सुरख मिर्च आधी चमची। इसको अब मैं डाल देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। ये मैंने गुड़ डालना है, तो ये मैं गुड़ को ज़रा कूट लेती हूँ। ये इतना कम से कम हमने गुड़ डालना है। तकरीबन ये 100 ग्राम हमारा गुड़ है। और देखें कि कैरी हमारी 80% तक गल गई है। अब इसके अंदर मैं गुड़ डाल रही हूँ। ये गुड़ जो है इसमें मेल्ट हो जाए तो फिर हम चेक करेंगे। तो अगर कम हुआ तो हम और डाल लेंगे। अदरवाइज़ तो ये जो अम्बियाँ थी ना, थोड़ी पकी हुई थी, थोड़ी कच्ची थी। आधी चम्मच जो है मैं मसाले की डाल रही हूँ, क्योंकि मसाला जो है इसमें और भी इसके जायके को इन्हेंस कर देगा। अब इसको थोड़ी देर और डालते हैं ताकि गुड़ जो हमारा मेल्ट हो जाए अंदर और अच्छी तरह पक जाए। ये देखें प्यारे व्यूवर्स कि चटनी हमारी 80% पक गई है। अब इसके अंदर मैं कुछ मेवे डालती हूँ। ये मेवा इतना अच्छा लगता है इसमें चटनी में। देखें कि बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब है कि जो इसके अंदर हमने गुड़ डाला है वो थिक हो गया है। और इसको हम 4-5 मिनट और बनाएंगे तो फिर हम इसको उतार देंगे, क्योंकि ये ठंडी होके भी इसने थोड़ा थिक होना है। देखें प्यारे व्यूअर्स की चटनी हमारी बन गई है। अब मैं इसको उतारती हूँ और डिश आउट करते हैं इसको। प्यारे व्यूअर्स, देखें कि हमारी खट्टी मीठी आम की चटनी तैयार है। और आप इसको
2 हफ्तों के लिए सेव भी कर सकते हैं। इसको रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं और आप सालन को भूल जाएंगे। ये इतनी मज़े की बनती है। और जो इसके अंदर ये मसाला जात पड़े हैं, ये बिल्कुल हाजमे के लिए इतने अच्छे हैं, इतने फ़ायदेमंद हैं। और जिन बच्चों को भूख नहीं लगती है, ये उनके लिए तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसको ज़रूर बनाएं घर में। अब तो कच्चे आमों का सीज़न है और आसानी से बाज़ार से मिल जाते हैं कच्चे आम। और अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।